तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत बच्चे असमंजस की स्थिति में थे कि तैयारी को कैसे शुरू करें, कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपकी दिक्कत को देखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टॉपिक कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कैसे लाएं। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि अगस्त से पढ़कर अब तक तो बहुत सारा समय हमने बर्बाद कर दिया, अब तक का जो समय था हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब के समय को जो अब समय बचा है उसको कामयाब कैसे लगाएं, अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि अगस्त से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अपने नंबरों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला जो हमारा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है सिलेबस को अच्छे से समाप्त करें। बच्चों, हमें अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से नवंबर तक क्या करना है, हमें समाप्त करना है। ठीक है, हमने अपने सिलेबस को नवंबर तक बिल्कुल समाप्त करना है। ठीक है, उसके बाद जो 2 महीने बचे हैं हमारे पास, जो भी समय बचा है उसमें हम रिवीजन करेंगे अधिक से। ठीक है, तो अपना जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को अच्छे से समाप्त करें पहले। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसे अच्छे से समाप्त करें नवंबर तक, हो सके तो नवंबर तक अपने सिलेबस को बिल्कुल समाप्त करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, टॉपर्स की रणनीति को समझें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जिला में टॉप करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट में टॉप करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, तो उनके इंटरव्यू को देखें, उनकी रणनीति क्या रहती है, उस रणनीति को देखें अच्छे से, और जब उनकी रणनीति को हम देखेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस रणनीति को देखकर अपनी एक रणनीति बनाएं। ठीक है, उनकी बातों को सुने और अपनी एक रणनीति बनाकर उसके आधार पर हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गया हमारा। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है एक लक्ष्य बनाओ। बच्चों, हमें अपने एक लक्ष्य को बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि एक लक्ष्य हमें मजबूर करता है सुबह उठने के लिए, एक लक्ष्य हमें मजबूर करता है तैयारी करने के लिए, और जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अपना एक लक्ष्य को बनाइए और आप निर्धारित करिए कि मुझे कितने 450 अंक लाने हैं। ठीक है, या मुझे 350 लाने हैं, या मुझे 480 लाने हैं। अपना एक लक्ष्य को निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए। लगातार आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, चाहे 2 घंटे करिए या 4 घंटे करिए, लेकिन लगातार करते रहिए। क्योंकि तुमने देखा है, बारिश का चाहे थोड़ी धीरे पड़ रही हो, लेकिन उसका लगातार बरसना भी बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। ठीक है, तो हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोजाना हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अपने एक लक्ष्य को बनाओ, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारा लक्ष्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। बच्चों, जो हमने पढ़ लिया है अब तक उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। 2 से 3 बार उसे लिखें और लिखने के बाद 2 से 3 बार उसे लिखकर देखें। हमने लिखा, याद किया, हमने एक बार हमने याद किया, ठीक है, 2 बार हमने याद किया, एक बार हमने लिख कर देखा, फिर दोबारा उसे लिख कर देखा, तो अच्छा हमारा जो रिवीजन है बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर इसमें मेन चीज है आंसर राइटिंग। बच्चों, सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है हमें वो है आंसर राइटिंग, लिखने का तरीका हमारा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो अभी समय है कि हम अपनी आंसर जो राइटिंग है उसको सुधार सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को अच्छे से भर के आए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सकारात्मक सोच को बनाए रखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखते और कहते हैं कि हम क्या कर लेंगे इस एग्जाम में, जब हमसे ज्यादा नंबर लाने वाले, इतने नंबर लाने वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, कोई कहीं काम कर रहा है और उसके तो 450 आए थे और वो वहां पर काम कर रहा है। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। अरे वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह मेहनत करिए, उसने अपनी जगह मेहनत करिए। ये नहीं कि उसने 450 लाकर वो खेत में काम कर रहा है। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखें। ठीक है, ये हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। ये ना सोचें कि उसने इतने नंबर लाकर क्या कर लिया।
ठीक है। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और सोचें कि मैं इतने नंबर ला कर रहूंगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बरकरार रखें। जैसे अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, मेहनत हमारी सच्ची होगी, तो हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। आगे है क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। अगर हमने बहुत सारा पढ़ लिया है या क्वेश्चन बैंक में हमने कुछ क्वेश्चनों को याद कर लिया अपने सिलेबस में से, तो उसे सॉल्व करते रहें। अपना समय निकाल कर थोड़ा सा हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे तो क्या हमारी तैयारी और ज्यादा बेहतर होती चली। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक में दिक्कत होती है आपको उसे अच्छे से फोकस करो। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हमसे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। ठीक है। तो हम कुछ समय को अच्छे से न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे। जो चीज हमारे समझ में नहीं आती हम उन चीजों पर अच्छे से फोकस करेंगे ताकि एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना आए, ताकि आगे जाकर हमें याद करने में कोई दिक्कत ना आए। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। ठीक है। तो हम इन चीजों को अगर अच्छे से देखेंगे, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हम अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं और अपनी एक रणनीति को बनाएंगे, एक लक्ष्य को बनाएंगे। तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आपने देखो, बोर्ड एग्जाम के बाद जो समय था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपने समाप्त कर चुके हैं। अब आपके पास जो समय बचा है उससे कामयाब बनाइए और आज से ही जुट जाइए इसी रणनीति के साथ अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।